एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे 4 मित्र रहते थे। पहला एक छोटा सा भूरा चूहा था। वह झील के किनारे एक आरामदेह बिल में रहता था। दूसरा मित्र एक काला कलूटा कौवा था। वह पास ही एक जामुन पेड़ पर रहता था। कि तीसरा मित्र एक कछुआ था। उसका घर झील में था और वहीं उसे आनंद भी आता था। चौथा मित्र एक हिरन था। उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखें थीं और सुनहरे बदन पर सफेद चित्तियां। चारों मित्र हिलमिल कर सुख से रहते थे। जंगल के उस हिस्से में वे बिना किसी परेशानी के शांति से दिन बिता रहे थे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरन का इंतजार कर रहे थे। बैठे बैठे घंटों बीत गए पर हिरन नहीं आया। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, चूहे ने चिंतित होकर कहा। हाँ, कौवे ने कहा, हो सकता है उसे किसी बहेलिये ने पकड़ लिया हो और पकड़कर कहीं मार ही न डाला हो। हमें अपने मित्र की खोज करनी चाहिए, कछुए ने कहा। भाई कौवे, तुम उड़कर तो देखो, हो सकता है कहीं दिख ही जाए। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, कौवे ने कहा, मैं अभी जाता हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरन की खोज में उड़ चला। वह इधर-उधर, आगे पीछे, दाएं बाएं सब जगह उड़ा और उड़ते समय हिरन को पुकारता भी रहा। हिरन, वह पुकारता, प्यारे हिरन, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार के जवाब में एक हल्की आवाज सुनाई दी। वह हिरन की आवाज थी। बचाओ, मुझे बचाओ। हिरन कह रहा था, मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ओहो, तो तुम यहाँ हो? कौवे ने कहा, मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ। कौवा उतरकर नीचे आया तो देखता क्या है कि हिरन एक जाल में फंसा है। ओह, तुम तो जाल में फंसे हो, कौवे ने दुखी होकर कहा। अब क्या किया जाए? अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्तों के पास जाता हूँ। अपने दोस्त को देख हिरन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, भाई, जो ठीक समझो करो, मगर जो कुछ करना हो जल्दी करो। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। उसे देखते ही चूहा और कछुआ दोनों एक साथ बोलने लगे। कहो भाई कहो, उन्होंने पूछा, क्या हमारा मित्र मिल गया? क्या हिरन मिल गया? हाँ दोस्तों, हाँ, कौवे ने कहा, मिल तो गया लेकिन इस समय वह भारी खतरे में पड़ा हुआ है। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मिलों को कह सुनाई। इस पर कछुए ने चटपट एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, चूहा जाल काटकर हिरन को आजाद कर सकता है। हाँ, क्यों नहीं, चूहे ने कहा, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा कैसे? यह भी कोई बात है, कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलूंगा। तो आओ चलें, चूहे ने कहा और उचककर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। हिरन के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे की पीठ से उतरा और अपने पैने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा हो देर में हिरन को आजाद कर दिया। हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। आहा! कछुए को देखकर तीनों मित्र बोले, तुम्हें यहाँ देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। कुछ देर तक सबके सब हिरन के बच निकलने की चर्चा करते वहीं हुए पर खड़े रहे। अचानक किसी के आने का खटका सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है। बहेलिये पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता? वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। बहेलिये ने पास आकर देखा तो जाल खाली देख भौंचक रह गया। अरे, यह क्या? उसने कहा। फंसा फंसाया हिरन भाग निकला। वह चकित होकर इधर-उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। आहा! उसने कहा, यहाँ तो कछुवेराम दिखाई दे रहे हैं। चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाएगा।
उसने लपक कर कछुवे को पकड़ा और एक थैले में बंद कर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने अपने दोस्तों को पुकार कर कहा, जल्दी भागो, जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। चूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए। कौवे ने उन्हें बताया कि बहेलिया किस प्रकार कछुवे को थैले में बंद करके ले गया है। अब क्या हो? कौवे ने कहा, कछुवे को आजाद कैसे कराया जाए? जो कुछ भी करना हो। चूहे ने कहा, बहेलिये के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। हिरन ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। मैं बहेलिये के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूंगा। बहेलिया मुझे देखेगा तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। उसी बीच चूहा थैला काट देगा और कछुआ आजाद हो जाएगा। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो? कौवे ने पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता न करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन बहेलिये के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मजे से घास चरने लगा। हिरन, उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताजा हिरन! उसने थैला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। जरा ही देर में कछुआ आजाद हो गया। वह जितनी जल्दी हो सकता था भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। हिरन हाथ न आया तो क्या हुआ? उसने कहा, यह मोटा ताजा कछुआ तो है ही, आज के खाने को यही काफी है। लेकिन जब बहेलिये ने थैला उठाया तो वह खाली निकला। वह इतना चकित हुआ कि उसे अपनी ही आंखों पर यकीन न आया। यह क्या? वह चीखा, कछुआ नदारद! इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। पहले तो हाथ आया हिरन जाता रहा और अब यह रेंगने वाला कछुआ भी गायब हो गया। आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे बहेलिये को देख रहे थे। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाट से बाहर निकल आए। इस प्रकार वे चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे।